हेलो, वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। इसके दो पार्ट आ चुके हैं, जहाँ क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 61 से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है। बोल रहा है एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, ठीक है। मुझे पता है रेक्टेंगल के चारों साइड एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब वो आपसे बोल रहा है कि पहले तो उसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। 20 मीटर बाई 15 मीटर उसके डायमेंशंस हो गए। पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ क्या है? 50। ये जो डायगोनल है BD, इसकी लेंथ क्या है? तो यहाँ से अगर मैं इसको बाहर निकाल के देखूं तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ABD ये हो गई मेरी डायगोनल, ये हो गई मेरी डायमेंशंस जो गिवन है। इनकी हेल्प से मैं निकालूंगा डायगोनल की लेंथ। ये रहा 90 डिग्री एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिल रहा है। इसके सामने वाली लेंथ होती है हाइपोटेन्यूस। ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। तो मैं इसमें लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मुझे कितना दे रखा है? 50। बेस कितना दे रखा है? 20। तो यहाँ से मुझे निकालना है सिर्फ हाइपोटेन्यूस की, जो कि मेरी हो गई इक्वल डायगोनल के बराबर। तो ये हो गया 225 और ये हो गया मेरा 400। ये हो गया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। इन दोनों का एडिशन करने में मिलता है मुझे 625 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हो गई मेरी अंडर रूट ऑफ 625, जो कि होती है 25 मीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चंस और एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बोल रहा है 1500 में मैं क्या ऐड करूं जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो बेस्ट तरीका है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो। कैसे करते हैं? पेयर बनाते हैं। यहाँ पेयर बनाया, लास्ट से दो इसका हो गया, एक ये हो गया। यहाँ क्या, 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि एक पीछे रखें। तो ये हो गया 600, पूरा का पूरा एक पेयर कैरी में आता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो ट्विस्ट है वो यहाँ पर है। ये 6 हो गया, इसका डबल हो जाता है। यहाँ पर मैं क्या करूँ? जनरली हम लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, जब हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं, जब स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो ऑब्वियसली बात या तो पूरा डिविजिबल होना चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसे हमें बनाना है। और बनाना है तो मतलब आगे इसमें कुछ ऐड करना है। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पर इसमें कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पर मुझे इससे बड़ा लेना होगा। तो 9 रख के देखते हैं। तो 9 रख के मुझे आएगा 621। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 21। दैट मीन्स अगर मैं इसमें 21 ऐड कर दूंगा, यहाँ 600 की जगह 621 होता, तो ये पूरा डिविजिबल हो जाता। दैट मीन्स 1500 में मैं क्या ऐड करूँ? 21 ऐड कर दूं तो 1521 होता। सोचिए यहाँ पर 1521 होता, तब मैं करता इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालता। तो क्या आता मेरे पास? 339 621। अब ये पूरा डिविजिबल हो जाता, 69 9। तो 39 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 1521। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेक्स्ट टू 1500 है वो है 1521। ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तब आप उस केस में कम वाला ही रखेंगे, 68 वाला लेंगे। वो 600 से कम होना चाहिए, है ना। तो 1500 में से आप उतना माइनस कर दीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1620 मस्ट बी डिवाइडेड। तो डिवाइड डिवीजन की है, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात हो जाए वहां पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से काम चला लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 810405 टू। नहीं, अब तो 2 से नहीं जाएगा, है ना। किससे जाएगा? 3 से। लेट्स सी। हाँ, 3 से जाएगा। 3 से, 3 से कितना होगा? 1 3 5, अगेन 3 4 5, 15 5 1। तो देखो, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3 एंड देन ओनली 5। तो अब जब मुझे
इसको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होता है, दैट मीन्स मुझे क्या पेयर ढूंढने होते हैं। स्क्वायर की बात कर रहा है तो देखो यहाँ पेयर तो ये बन रहे हैं, दैट मीन्स कि इसका अंडर रूट लेने में मुझे एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अकेला 5 बच रहा है ना, तो ये इसका पेयर नहीं बना, तो इसको क्या करो आप डिवाइड कर दो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये वाला कट जाएगा। तो किस नंबर से मुझे डिवाइड करना चाहिए, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सबके तो पेयर बन रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आप सभी को ये आइडेंटिटी तो आती होगी ना, बस उसमें एक करेक्ट आइडेंटिटी ढूंढनी थी। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसी कोई आइडेंटिटी दिख रही है? हाँ, ए और बी में नहीं है, आपको पी और क्यू की फॉर्म में दे रखा है। तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस 2pq। आप इसको यहाँ लिख लो, प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसा कुछ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, 65 क्या बोल रहा है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में क्या होगा? क्वेश्चन है, इसका एक्सपेंशन करके देख लो क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी एक्स, यही आएगा, है ना। तो क्या क्या टर्म दे रखा, अब ये वाले दो टर्म तो इन्होंने ऐड कर दिए सिमिलर। ए अगर मैं इसमें से एक्स कॉमन ले लूं तो क्या आपका इन ब्रैकेट आएगा ए प्लस बी, बचा क्या आपका ए बी। ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जिनको पता होगा उनको डायरेक्टली देख के कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर जिनको नहीं समझ में आया वो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वहां से क्लियर समझ में आ जाएगा। बस एक रीअरेंजमेंट करना था। तो करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। 66 देखते हैं, 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 7y 3x माइनस 7y, है ना। तो 3x प्लस 7y 3x माइनस 7y, यहाँ पर भी एक ही आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ रखी होगी तो इजी है। a प्लस बी इन मल्टीप्लीकेशन विद a माइनस बी आपको क्या देता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो सिमिलरली a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 3x, b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 7y। पुट कर दो, क्या मिलेगा? 3x होल स्क्वायर माइनस 7y होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है उस फॉर्म में a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको क्या मिलेगा? 9x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ऐसा, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 क्या फैक्टराइजेशन करने को बोल रहा है। 21x² y³ प्लस 27y² लिख लो, x³ इधर दे रखा है, चलो ऐसे कर लो। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो गलत लिख दिया, गलत नहीं लिखा, ये x³ चाहे उसको उधर लिख लो y², है ना। दो टर्म है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ कॉमन ले सकते हैं? पहले तो नंबर्स में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 7 जा और फिर 3 9 जा, हाँ 3 कॉमन। अब इसमें देखो छोटी पावर कौन सी है? x² और x³ में से x² कॉमन ले लिया, y³ और y² में से छोटी पावर कौन सी है? y² ले लिया। अब इसमें से जो देखो जो जो टर्म आ गए 3, अब नंबर का पहले देखेंगे। 3 7 21, x² तो पूरा x² बाहर आ ही गया था। y³ में सिर्फ y², दो टर्म बाहर निकाले, एक पावर अभी बाकी है तो 7y। सिमिलरली इसकी तरह जाएंगे तो 3 9 27, x², यहाँ पर एक पावर ज़्यादा है, x³ है तो एक ज़्यादा है, दो बाहर आए हैं तो सिर्फ एक x बच जाएगा अंदर। y² का पूरा y² बाहर निकाल लिया है हमने, तो इन ब्रैकेट आपका हो गया ये दो फैक्टर्स इसके आपके 21x² y³ प्लस 27x³ y² के। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको तो सिर्फ फैक्टराइजेशन करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68। 68 क्या कह रहा है? 180 नहीं, अच्छा x⁴ माइनस ऑफ 256। ये भी देखो सेम, अभी जो एक आइडेंटिटी बताई थी अगर याद हो, कुछ ऐसे फॉर्म में दिखाई दे रहा है। 256 अगर किसी को याद हो कि एक किसका स्क्वायर होता है ये?
256 किसका स्क्वायर होता है? आई थिंक सो 16 का होता है ना। 16 96। तो 16 का होता है, तो दोनों स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, जहाँ भी दोनों स्क्वायर वाले टर्म्स एक नेगेटिव साइन के साथ आपको दिखाई दें तो आपको डाउट होना चाहिए ये वाली आइडेंटिटी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या अभी बताया था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस बार ये इस फॉर्म में दे रखा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको रिवर्स फॉर्म में दे रखा था। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स टू द पावर 4। अब ए स्क्वायर की वैल्यू, कई बार यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स टू द पावर 4 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स टू द पावर 4 का अंडर रूट, तो वो होता है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर गलती नहीं करनी। बाकी आपको ये तो इजिली है, बी स्क्वायर 256 दे रखा है, तो बी कितना होगा? 16। अंडर रूट ऑफ 256 हो जाएगा ना, तो बी हो जाएगा आपका 16। तो बस रखो, राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16। अभी और फर्दर सॉल्वेबल है कि नहीं है, चेक करते हैं। देखो ये वाला भी फिर से मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इसका भी ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है ना, तो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, इसको हम नहीं कर सकते। तो ये हो गए आपके 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इवेल्युएट 181 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही सेम कहानी है। क्या हुआ? ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मैं दोबारा ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए प्लस बी इन मल्टीप्लीकेशन विद ए माइनस बी। ऐड करोगे कितना आएगा? 200। 9 1 10 8 1 9 एंड 10 एंड दैट्स 200 इन मल्टीप्लीकेशन विद कितना? 11 to 172 1 162 नॉट 72। 162। कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन करो कितना मिलेगा? 2 4 6 2 12 एंड दैट 3 2 4 00। कुछ ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इवेल्युएट 497 इन मल्टीप्लीकेशन विद 505। ठीक है, अब आप देखो ये किसके नियरेस्ट 100 के, किस नियरेस्ट 100 इसके पास आपको क्या मिल रहा है? 500 के पास है, ये भी 500 के पास में है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 500 माइनस 3, क्योंकि दोनों 500 के पास है ना। 500 प्लस 5 3 है 5 है। ये क्वेश्चन और चलो ऐसे ही कर लेते हैं, यही है 500। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लिकेशन करने में इजी हो जाएगा ना, नहीं तो वहाँ आप करते रहते हैं आप मल्टीप्लाई। क्या होगा? इसका इसके साथ करोगे तो 500 स्क्वायर डायरेक्ट मिलेगा आपको। 500 ये देखो क्या मिलेगा, +5 × 500 और फिर इधर -3 × 500 है ना, और 5 3 से 15 यहाँ पर मिल जाएगा। तो 500 का स्क्वायर सबको पता है 2500। अब देखो इसमें से कॉमन 500 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 5 - 3। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन और इजी हो जाता है ऐसे कॉमन लेके, है ना। तो 2500 इधर हो गया, 500 × 2 हो गया, ये इजी पड़ गया, -15। 2500 प्लस 1000 -15। ठीक है। ओह सॉरी, ये तो 2 है ना, तो 2 जीरो और आएंगे। आई थिंक सो अब सही है। अब 2 5 1 2 3 4 कितना? 100 और माइनस कितना करना है आपको? 15। यही है। इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 कर दो तो ये हो जाएगा 2 5 1 0 0, -15 करोगे तो आपको कितना मिलेगा?
4 कितना मिलने वाला है? कुछ है ऑप्शन ऐसा? 250,985, ऑप्शन नंबर सी। इसे तो मैंने बहुत धीमे धीमे किया, अगर आप इस मेथड्स करोगे तो बहुत आसानी से तेज कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, नियरेस्ट 100 के पास देखना था आपको। 71st क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 2.07 इन मल्टीप्लीकेशन विद 1.93। तो अब देखो ये भी किस एक नेचुरल नंबर के पास में आपको दिखाई दे रहा है, 2 के पास में दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं इसको लिखूं 2 प्लस 0.07 इन मल्टीप्लीकेशन विथ, ये भी 2 के पास में ही है। 2 से कितना माइनस करें? 0.07 माइनस करने पे आपको मिलेगा 1.93। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 0.049। आंसर आपका आ जाएगा 3 पॉइंट, कुछ है ऑप्शन ऐसा, 3.9951। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 72nd क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 15 y प्लस 3 वाई, क्या है? 5y²। डिवाइड करना है ना? एक मिनट गलत कर। हाँ, y² - 16, इसको आपको डिवाइड करना है किससे? 5 y² - y - 12। तो 5 से 3 टाइम्स y+3, y+4, y-4। y² - y-12 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप करोगे तो यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करने पे आपको 12 आना चाहिए, माइनस करने पे आपको 1। तो एक ही ऑप्शन है, 4 और 3, है ना। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y-4 और y+3। ठीक है, यहाँ से y कॉमन लोगे तो y-4 प्लस 3 यहाँ से कॉमन लिया, 3 यहाँ से कॉमन लेंगे क्या? हाँ, 3 यहाँ से कॉमन लिया तो y-4, तो आपको मिल गया y+3 y-4। अब देखो y-4 से y-4 गया, y+3 से y+3 गया, आपके पास क्या बचा? 3 टाइम्स ऑफ y+4। कोई ऐसा ऑप्शन में है क्या 3 टाइम्स ऑफ y+4? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, इसको एक्सपेंड कर दिया, 3y+12 करके एक ऑप्शन में है, 3y+12 जो कि है ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73rd क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1y(x) आपको दे रखा है 5, और आपसे पूछा है x² प्लस 1/x²। ट्रिक आती है, डायरेक्ट निकाल लोगे, है ना। क्या होता है? इसका स्क्वायर -2, 25 -2 दैट इज 23। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 38² माइनस 22² डिवाइडेड बाई 16। ऐसे ही कुछ है, 16 है। हाँ 16 है। भाई ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी, कितनी बार ये सेम थीम रिपीट हो रही है। ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 16, तो ये कितना हो गया?
8 और 2 60, और यहाँ बचा 8 और 2 6, दैट इज 16। आपका आंसर हो गया यहाँ पे 60। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेम थीम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपर आपने न्यूमरेटर में लगाया, आंसर मिल गया। 75 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ कितना है 10,000 एक्स इज इक्वल्स टू 998 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। सेम थिंग है ना, सेम थिंग है। 1 1 1 1 0 0 0 एंड देन x इज इक्वल्स टू 9982 होल स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 9982 प्लस 18, 9982 माइनस 18, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना होगा 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000। ठीक है, 9982 माइनस 18 कितना होगा आपका 9964। अभी 1000 10,000, तो 10,000 को ले उड़ा, बचा क्या 9964, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सेम थीम सेम, अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब देखो बाइनोमियल चेक करने के लिए पहले सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, है ना। देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है अगर मैं 7 मल्टीप्लाई 7a प्लस ए, तो ये दोनों तो लाइक टर्म्स, तो इनको ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8a, मुझे तो एक ही टर्म मिल रहा है, तो ये तो मोनोमियल हो गया है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 का मल्टीप्लाई मैंने दोनों साइड कर दिया, तो 6a स्क्वायर प्लस 6b मिल गया। क्या इनको ऐड कर सकते हैं, नहीं, तो दो टर्म मिल रहे हैं, सर्च मेरी खत्म हो गई, यही हो गया मेरा बाइनोमियल। नीचे देख चेक कर सकते हो, नीचे वाला तीनों टर्म्स एक, तो अगर मैं सी ऑप्शन देखूं, किसी और को और भी डाउट हो रहा हो तो 4a इन मल्टीप्लीकेशन विद 3b इन मल्टीप्लीकेशन विद 2c, तीनों मिला के बनता है एक ही टर्म, तो ये भी मेरा बाइनोमियल नहीं हुआ। चौथा ऑप्शन में मुझे तीन टर्म साफ साफ दिखाई दे रहे, तो वो तो बाइनोमियल है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, इफ वी सब्ट्रैक्ट -3x² y², किस में सब्ट्रैक्ट करना था मुझे, x² y² में सब्ट्रैक्ट करना था। इसको और अच्छे से लिखूं तो एक्सक्यूज, x² में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है -3 ऑफ x² y², यही बोल रहा है। तो सिंपल हो गया ना, इसमें क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए किसमें किसको, अब माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो 3x² दोनों सेम ही टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 3+1 हो गया ना ये, तो ये हो गया 4x² y²। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोनोमियल एंड अ बाइनोमियल, अब मोनोनोमियल मैंने ये मान लिया, बाइनोमियल मान लिया ये, तो भी क्या होगा, एक टर्म मुझे ये मिलेगा, दूसरा टर्म मुझे ये मिलेगा, लास्ट मुझे तो बाइनोमियल ही मिलने वाला है ना। ऑप्शन नंबर बी। 79th देखते हैं, सम ऑफ ए माइनस बी प्लस ए बी, और कुछ ऐसा टर्म कर करके, तो कुछ नहीं, ए माइनस बी प्लस ए बी, इसमें मिस्टेक ना हो तो क्या करो, ऐड करना है ना, यहाँ सिंबल लगाते जाओ, बी प्लस का है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ प्लस है, बी प्लस सी, सी कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये सी को यहाँ लिख लिया, बी सी कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, तो बी सी यहाँ लिख लिया। बाकी क्या बोल रहा है, सी माइनस ए, सी कहाँ दिखाई दे रहा है, सी यहाँ पे, एंड माइनस ए, माइनस ए यहाँ पे,
यही है ना, ये ऐड करना है। इसके साथ में क्या है, माइनस ए सी। चलो इधर, अब देखो यहाँ से क्लियर दिखाई देता है, ए से ए गया, बी से बी गया, सी तो नहीं जा रहा, तो टू सी ए हो गया, ए बी ए हो गया, माइनस बी सी माइनस ए सी। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? इस तरीके से रीअरेंज है, टू सी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी, या टू सी प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। दिख गया मुझे, पहला वाला ऑप्शन ही मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें किसी को डाउट? ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ सिक्स ए स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ सिक्स ए स्क्वायर माइनस सेवन बी प्लस फाइव ए बी एंड इट इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ टू ए बी। ठीक है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या है, टू का पहले सिक्स से तो 12 आ गया, ए स्क्वायर था उसमें ए और पावर एक ऐड हो गई तो ए क्यूब, बी वाला कोई टर्म नहीं तो बी बी के साथ है, ओनली बी रह गया। सेवन टू जा 14, ए वाला टर्म है नहीं, बी वाला है तो एक पावर इसकी मिलके हो गई बी स्क्वायर, प्लस फाइव टू जा 10, ए है हाँ एक ए है तो ए स्क्वायर, बी एक है दूसरा बी आके मिलके बी स्क्वायर बना लिया। कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, टू ए क्यूब 12 ए क्यूब बी माइनस 14 ए बी स्क्वायर प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हाँ, बी ऑप्शन मुझ बी, हम्म बी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या 81, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108। अब इसमें आपको कॉमन देखना पड़ेगा, इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, 23x कॉमन ले सकते हैं, आपको मिलेगा इन ब्रैकेट y माइनस टू। अगर मैं यहाँ पर 54 कॉमन लेता हूँ तो इन ब्रैकेट मिलेगा y माइनस टू, तो 23 प्लस एक्स वाई माइनस टू, ये हो गया आपका, ओ सॉरी 23x प्लस 54 ना, 23x प्लस 54। कुछ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है? 23x प्लस 54, फाइव माइनस टू, ए ऑप्शन। 82nd क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y इन द टर्म माइनस वाई 1/3। किसी का भी कोफिशिएंट पूछे ना उसको अलग कर लो बाकी दुनिया से, बचा क्या, 1 बचा, 3 बचा, -1/3 इसका हो जाएगा कोफिशिएंट। दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। 83rd, स्क्वायर ऑफ 9x माइनस 7xy। अब ये तो दो टर्म आपको दे रखे हैं, इसमें तो क्या ही करना, एक को बोलो ए दूसरे को बोलो बी, तो क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इट्स नॉट ए प्लस बी ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सेम थिंग अप्लाइज यहाँ पर, ए 9x है तो ये क्या हो जाएगा, 81x स्क्वायर प्लस बी, बी 7xy है तो जाएगा 49x स्क्वायर वाई स्क्वायर। जिसको भी थोड़ा छोटा दिखाई दे ना कभी कभी राइटिंग, तो मैं सब चीज़ें बोल रहा हूँ तो एक बार उससे वेरीफाई कर लिया करो ना, कहीं पर भी अगर लगे कि क्या लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपकी क्वालिटी कम है। जैसे मेरे, जब मैं अपने एंड से देखता हूँ तो क्वालिटी में
से क्लियर दिखाई देता है। और आपकी क्वालिटी उस टाइम पे कम है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूँ। 81x² प्लस 49x² वाई स्क्वायर प्लस नॉट प्लस माइनस 2a इंटू बी। ए है हमारा 9x और बी है 7xy, तो ये हो जाएगा 81x² प्लस 49x² वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, 9 इंटू से 18, 18 इंटू 7, ये हो जाएगा 126x²वाई। कुछ ऑप्शन है ऐसा? 126 तो नहीं दिख रहा है, हाँ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84th क्वेश्चन, कॉमन फैक्टर ऑफ 17abc 34, नीचे लिख लो ए बी स्क्वायर 51a² बी। अब इनमें से मिनिमम मिनिमम तीनों में से कॉमन निकालते जाओ। देखो 17 तीनों में कॉमन है, 17 निकाल सकते हैं, 17 यहाँ से लिया, यहाँ से भी 17 टू ज़ा 34, तो यहाँ कितना बच गया 2, 17 थ्री से, हाँ सर 17 मैं यहाँ से नहीं ले सकता हूँ, 17 मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो। सेवनटीन यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए बी सी 2ab² 3a²b। ठीक है, अब और क्या कॉमन ले सकता हूँ, तीनों में क्या दिखाई दे रहा है, ए का टर्म दिखाई दे रहा है, तो मिनिमम ए तो मैं बाहर ले सकता हूँ, एक ए बाहर लिया तो क्या बचा, बी सी 2b² 3ab। अब बी वाला पार्ट ले सकता हूँ, बी 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 इसमें भी है, तो 17ab बाहर, सी 2b 3a, ये बचा। तो कॉमन आपका इन सब में क्या आया, 17ab इन सब में से कॉमन निकल के आ गया ना, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉमन फैक्टर इन सब में क्या है, 17ab, सब में मल्टीप्लाइड है ना, तो वो कॉमन फैक्टर हो गया इन तीनों टर्म्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85th क्वेश्चन, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ r² माइनस 10r प्लस 21। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, a² समथिंग माइनस 10r प्लस समथिंग कुछ लिखा हुआ है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करने पे आपको 21, प्लस करने पे आपको 10, ऐसे दो नंबर्स देखने हैं, तो क्या करें, 21 का फैक्टराइजेशन करो, 3 7 7, यहाँ से क्लियर दिख रहा है 3 और 7 मेरे नंबर्स होंगे, तो 3r-7, यहाँ पे ऐसे लिखो 3r प्लस 7r। ठीक है, जिसको भी डाउट हो, -3r -7r प्लस 21। r कॉमन ले रहा हूँ, r-3 इन ब्रैकेट, -7 कॉमन ले रहा हूँ, r-3 इन ब्रैकेट, तो बचा क्या, r-7 r-3। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86th, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p² -17p प्लस नॉट प्लस, इट इज -38। ओके, सेम थिंग यहाँ पर भी, मल्टीप्लाई करने पर आपको 38 दे और माइनस करने पे क्या दे, 17। 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि 19 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो 17 मिलेगा, तो वो मुझे 2 मिल गए, 19p -2p है ना, 38 है ना, 38 p² -19p प्लस 2p -38, p कॉमन, p -19 प्लस 2 कॉमन, p -19, p प्लस 2 इन ब्रैकेट p -19। ठीक है, p प्लस 2 p -19 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देख लो अपने हिसाब से, शायद मेरे मैं ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। 87 देखते हैं, 87 क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग p in multiplication with 4p²
स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4p इन ब्रैकेट p माइनस 2। p बार लिया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो 2p प्लस 4 2p माइनस 4, ए स्क्वायर करोगे तो 4p स्क्वायर मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर में 4 का स्क्वायर करोगे 16 मिलेगा। तो ये हो गया उसके फैक्टर्स, 4p p माइनस 2। इस वाले में कैसे आया हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का रिवर्स है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर लिखा हुआ है, वहां से मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी बनाया। तो देखो 4p, अभी और सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ p से p कैंसिल हो रहा है, ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया, ठीक है, तो बचा क्या, p प्लस 2। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, p माइनस 2। अब नीचे कुछ बच रहा है, p माइनस 2, p माइनस 2 से p माइनस 2 गया, 4p प्लस 2 आएगा मेरा आंसर। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, नीचे एक 4 बाकी रह गया, ये रहा, हाँ ये वाला 4, तो ये 4 से ये 4 गया, तो ऑप्शन आ रहा है आपका p प्लस 2, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ये वाला 4 यहाँ रह गया था ना, ये वाला 4 यहाँ नीचे है, नीचे 87th हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88th। फैक्टराइज फॉर्म ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 12y, वही सेम थिंग, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, मल्टीप्लाई करने पे 36, 4 9 जा 36 आना चाहिए, प्लस करने पे 12 आना चाहिए। देखते हैं ऐसे कौन से नंबर से, 2 18 2 9 3 3 3, कॉम्बिनेशन बनाओ जिनका प्लस करने पर 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 36 आए। ऐसे तो दो ही नंबर है, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 6 6 जा 36, है ना। तो 4y स्क्वायर 6y प्लस 6y कर दूं, 6y प्लस 6y प्लस 9, 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, 4y माइनस 6y में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2y, बचेगा क्या, y माइनस 3, यहाँ क्या बच कॉमन ले सकता हूँ, 3, y माइनस 3, तो 2y माइनस 3 और y माइनस 3, ये हो गए इसके फैक्टर। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ यहाँ पर 3 2 जा होगा और 2 2 जा होगा, तभी तो 2y माइनस 3 2y माइनस 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, या इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी। 89th क्वेश्चन देखते हैं। एड 7a स्क्वायर bc माइनस 3 abc स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर bc प्लस 2abc क्यूब, इनको ऐड करना है, ठीक है। कहीं कोई टर्म कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए बी सी स्क्वायर और ए बी सी क्यूब है या स्क्वायर है, स्क्वायर, तभी तो ऐड हो पाएगा। यहाँ पर भी तो ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ जाएगा, 7a स्क्वायर बी सी, 3a स्क्वायर बी सी इधर, माइनस 3abc स्क्वायर इधर, प्लस 2abc स्क्वायर इधर। आपको देते हैं 10a स्क्वायर
बी सी माइनस ए बी माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा माइनस ए बी सी स्क्वायर। अब इन दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते ना, इनके लाइक टर्म्स नहीं है, तो ऑप्शन कुछ दिख रहा है मुझे 10a² बी सी माइनस पहले ही वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस today's discussion is question number 90. The value of minus 27 x square y डिवाइडेड है, जरा जूम करके देखता हूँ एक मिनट, या डिवाइडेड बाई -9 xy। अब देखो माइनस से माइनस गया, 9 से 27 3 टाइम्स गया, अब क्या बचा देखो यहाँ लिखते हैं, जिसको भी दिक्कत आती है ना, x की एक पावर ले उड़ेगा तो एक पावर बची, y से y पूरा पूरा चला जाएगा, तो बचा क्या आपके पास 3x। कुछ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद अनदर 30 क्वेश्चंस। तब तक इनको सॉल्व करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।